बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। उसके ऊपर पुलिस ने डिफेंस के लिए गोली मारी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था, उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश की गई? और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज बंद कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर मामला है। और खासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरी जांच को अपने हाथों में लेना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस का एक समय ऐसा दबदबा था कि पूरी देश की पुलिस उनका लोहा मानती थी, और आज एक घरेलू नौकर जैसी हालत कर दी है पुलिस की कि क्या क्या चल, कौन विश्वास रखेगा? देखिए, क्या उस आरोपी को पता था कि जब किसी आरोपी को ले जाया जाता है तो हमेशा बंदूक लॉक होती है? क्या उसको पता है कि अनलॉक कैसे करते हैं? क्या अगर एक बंदूक उसने छीनने की कोशिश की तो और लोग क्या तमाशा देख रहे थे? ये कौन विश्वास करेगा इस पे? बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ? यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए। और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा। बदलापुर में जो अभी अभी खबर आ रही है कि अक्षय शिंदे नामक के आरोपी का इनकाउंटर हो गया, ये नराधम को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारा है कि पुलिस ने एक तरफा मारा है, या इनकाउंटर है, या यह नराधम जो अक्षय शिंदे था ये पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था, बदले में पुलिस ने इसको मारा है? बहुत सारे संशय इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, कोई इसमें कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था, कोई इसमें मिला तो नहीं है? क्योंकि जिस स्कूल में घटना हुई थी उसके न तो अब तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, न तो ट्रस्टी को गिरफ्तार किया गया। क्या अक्षय शिंदे जानता था, नहीं जानता था, किसी को बचाना तो नहीं चाहता था? पुलिस ने इसे क्यों मार गिराया? खुद इसने अपने को मार लिया? इनकाउंटर है या जवाबी कार्रवाई है? बहुत सारी शंका, संशय है।
गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस को दुनिया के सामने ये बताना चाहिए एसआईटी के माध्यम से, जांच के माध्यम से, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसको फांसी दी गई होती तो जनता का ज्यादा विश्वास सरकार जीत पाती। अगर उसको इनकाउंटर में भी मार गिराया है वो भी स्पष्ट करो। उसने पुलिस पर गोलीबारी की है, बदले में पुलिस ने उसे मार गिराया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कुछ है सरकार को जनता को बताना चाहिए।